आज एक हनुमान भक्त की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक विनम्र स्वभाव की आपको छवि दिखाते हैं, हम ये छवि दिखाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। नागपुर शहर में एक छोटा परिवार रहता था, कपड़े बुनाई करके जिनका गुजारा चलता था। नाम विठोबा ठुबरी कर और पत्नी सरस्वती, रहती थी हर पल जिनकी कठिन परिस्थिति। ऐसे घराने में जुमदेव जी ने जन्म लिया, सारे मानव जाति का कल्याण उन्होंने किया। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा ऐसी है, जो भी सुने इसको जिससे सीख मिलती है। भगवत प्राप्ति का हमें जो मार्ग दिखाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बालक जुमदेव का घर पर सब दुलार करते थे, लाड़ प्यार से सब जन जुम्मन पुकारते थे। आचार शिष्टि था उनका और बड़े दयालु थे। भगवान बाबा हनुमान जी के सच्चे पुजारी थे। हनुमान जपते थे, हर रोज पाठशाला जाते, चालीसा पढ़ते थे जब वो लौट कर आते। बचपन में उनके चेहरे पे विलक्षण तेज था, किसी को भी लुभा जाए ऐसा स्वभाव था। अप्रैल 3 को हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। जाने क्या भगवान ने ऐसी बात देखी थी, बालक जुम्मन के सिवा किसी और में ना थी। जुम्मन घर पर जब कभी अकेले रहा करते थे, बाबा हनुमान जी उन्हें दर्शन दिया करते थे। पाठशाला से वो जब वापस आया करते थे, रसोई घर में बंद किवाड़ से अंदर झांकते थे। उन्हें वहाँ एक दिव्य पुरुष दिखाई देता था, एक ही आँख थी विशाल जिनका रंग भूरा सा था।
जुम्मन जी उन्हें बजरंगी हनुमान बताते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। जुम्मन के घर को विपदा ने ऐसा घेरा था, घर खर्चा चलाना भी उन्हें मुश्किल होता था। 4 बंधु थे जुम्मन के और मुश्किल का साया, 4थी कक्षा के आगे वो पढ़ नहीं पाया। सोचा उसने घर का सब खर्चा चलाऊंगा, अपने पिताजी के काम में मैं हाथ बटाऊंगा। जुम्मन तब उम्र से केवल 12 साल के थे, दिखते छोटे थे मगर ऊंचे ख्याल के थे। इसके बाद में जुम्मन घर खर्चा चलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। सत्रह साल की आयु में विवाह संपन्न हुआ, सुशील पत्नी के रूप में वाराणसी देवी का मिलन हुआ। विवाह के उपरांत वो गृह गृहस्थी करने लगे, वस्त्र बुनाई करके वो उसे हाट में बेचते थे। जुमदेव जी ने जब वर्ष 19वां पार किया, वंश जात का कार्य था जिसको त्याग दिया। सेठ केसरी मल के यहाँ था काम उनको मिला, चांदी सोने का व्यापार था जिनका नाम था बहुत बड़ा। अपने काम को अपना भगवान समझते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। एक दिन बाबा दुकान की सफाई कर रहे थे, उनके सिवा उस जगह पे कोई दूजे कोई न थे। अलमारी की ओर अचानक ध्यान था उनका गया, उनको वहाँ पर सोने का एक हार दिखाई दिया। हार को देख के बाबा भी विस्मयांकित हो गए। बहुत देर तक बाबा जी फिर शब्द ही रह गए। उसी वक्त बाबा की नितीर्ण परीक्षा लेनी चाहिए, लोभ माया की परछाई भी पास ना पाई। उसके बाद में क्या हुआ आगे बतलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की
बाबा मालिक के पास जाते हैं, अभिवादन करके मालिक को हार लौटाते। सेठ केसरी मल भी अचानक दंग रह जाते हैं, अगले ही पल मालिक उस डागा जी को बुलाते हैं। डागा जी को पूछते कारण लापरवाही का, खेद प्रकट करता है वो अपनी गलती का। बाबा की जगह पर कोई दूसरा होता, सोने का हार अभी तो चोरी हो जाता। अपने काम के प्रति बाबा ईमान दिखाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। वर्ष के थे बाबा छोड़ी बस्ती गोलीबार, टिमकी में रहने आया था ठुबरी कर परिवार। कहते हैं बाबा जी जब टिमकी में रहने आए थे, भूत बलाओं की बाधा से वो त्रस्त हो गए थे। लोगों के भी व्यवहारों से त्रासित थे बाबा, दिन दुखियों की पीड़ा से भी पीड़ित थे बाबा। प्राण किया बाबा ने सबका दुख निवारूंगा, जल कल्याण की खातिर भगवत कृपा में पाऊंगा। बाबा फिर हनुमान जी में ध्यान लगाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। एक दिन जुमदेव जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौदा शहर से उनके घर अनजान पुरुष आया। जुमदेव जी की हालत उससे देखी नहीं गई, सोच विचार के बाद में उसने काम की बात कही। मेरे पास हनुमान मंत्र है जो तुम ध्याओगे, दुख पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, धन्य हो जाओगे। परिवार तुम्हारा सुख से कभी वंचित नहीं हो सकेगा, हनुमान जी की कृपा से हर कार्य पूर्ण होगा। चिंतित भी इस मंत्र को सुन के खुश हो जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। और कहा भगवत कृपा अगर प्राप्त करना है, 41 दिन की विधि को साध्य करना है। ध्यान रहे इस कार्य में कुछ कमी न रह जाए, लाखों संकट के चलते भी खंड न पड़ जाए।
इस विधि को जो भी मनुष्य पूरा नहीं कर पाता, पागलपन या मृत्यु को वो आलिंगन देता। स्तब्ध ही रह जाते बाबा उस व्यक्ति को सुनकर, फिर चिंताएं उभर आती उनके चेहरे पर। अपने आप को फिर बाबा विश्वास दिलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। मौदा जाकर फिर बाबा वो मंत्र लाते हैं, अपने बंधु के समक्ष वो सारी विधि सुनाते हैं। कहते हैं भगवत कृपा जो प्राप्त करना है, हम पांचों में से किसी एक को ये साध्य करना है। मंत्रों को पढ़कर चारों बंधु कहते हैं फिर, हनुमान जी का मंत्र है जो लगता बहुत कठिन। विधि शर्त को सुन के भी हो जाते हैं चिंतित, मृत्यु की डर से चारों भी हो जाते हैं भयभीत। उनके विचारों को सुन के बाबा स्तब्ध रह जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। सोच विचार के अंत में उस मोड़ पे आते हैं, चारों बंधु को फिर अपना निर्णय सुनाते हैं। हनुमान जी की कृपा अगर प्राप्त करना है, कुछ भी हो जाए मगर ये साध्य करना है। डर लगता अगर कार्य को तो इसको ना करो, एक भाई मर ही गया ऐसा तुम समझो। इसलिए इस कार्य को मैं पूरा करता हूँ, परिवार का भार है जो मैं आपको सौंपता हूँ। कठिन कार्य का बीड़ा बाबा उठाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। निर्णय के उपरांत विधि का दिन निश्चित किया। विधि के पहले बाबा ने घर अपना शुद्ध किया। निश्चित किया गया समय फिर आ गया समीप। प्रातः स्नान करके गए वो हनुमान मंदिर। जल से बाबा ने हनुमान जी को नहलाया। बत्ती कपूर जला के फिर मंत्रों को उच्चारा। प्रदक्षिणा 21 करके हनुमत का नाम लिया। सूर्य उदय के पहले ही कार्य को पूरा किया।
नियमों से प्रतिदिन बाबा मंदिर जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा ने विधि का दिन 21वां पूरा किया। उनके भांज के तन को व्याधि ने जकड़ लिया। इससे बाबा जुमदेव जी को आई गया यकीन, इस विधि को पूर्ण करना सचमुच है कठिन। व्याधिग्रस्त भांजी को देख के बाबा दुखित हुए। आगे की विधि को देख के दुविधा में पड़ गए। आया फिर विचार मन में, ऐसा तो नहीं हनुमान जी ले रहे मेरी परीक्षा तो नहीं। ऐसे समय में भी बाबा नहीं घबराते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाईसवें दिन मंदिर में करते हैं प्रार्थना। भांजी अच्छी हो जाए करते हैं याचना। अगले ही दिन बाबा ने खुद चमत्कार देखा। अपनी भांजी को व्याधि से फिर मुक्त हुए देखा। बाबा के चेहरे पे अब खुशी की कमी न थी। अपने कार्य में उन्होंने विजय जो पाई थी। इस उपरांत विधि के जो दिन बाकी रह गए थे, बड़ी सरलता से भी उनको पूर्ण कर लिए थे। बाबा की सच्ची लगन की दाद देते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। हनुमान जी का मंत्र दिया था बाबा को जिसने, विधि पूर्ण करके गए उस व्यक्ति को मिलने के पश्चात कहाँ हुए विधि के दिन पूरे। अब आगे की विधि बताने की कृपा आप करें। तब त्रिताल हवन की बात बाबा को उसने बताई। उसके बाद की सारी विधि बाबा को उसने सुनाई। हवन की सब सामग्री को सूची में लिख लिया। धन्यवाद कह के उनको निज घर प्रस्थान किया। यही बात बाबा अपने बंधु को सुनाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर
7 दिन निश्चित किए त्रिताल हवन के लिए, बड़ी परिश्रम से चीजों की व्यवस्था में जुट गए। यथाविधि त्रिताल हवन का दिन पहला गुजरा, बाबा के बंधु को हनुमान जी ने दर्श दिया। बंधु के कथन से उनको आया था विश्वास, 8 पहर हनुमान जी अब है हमारे साथ। दृढ़ विश्वास से बाबा जी फिर कार्य में लगे रहे। हवन के 7 दिन बाबा ने आखिर पूरे किए। इस तरह जुमदेव जी भगवत कृपा जो पाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। विधि पूर्ण करके बाबा ने हनुमत कृपा जो पाई, तब से घर पर दुखों की आहट भी न आई। पर बहुत लोग व्याधि से और दुखों से सताए थे, ऐसे लोग उनसे मिलने घर पर आया करते थे। हनुमान और शक्ति की पहचान उनको कराई, तीर्थ देकर उनको दुखों से मुक्ति दिलाई। भूत बला से त्रासित भी आते हैं उनके पास, हवन कराकर कई लोगों को मिल गया था लाभ। अपने शक्ति को बाबा जन सेवा में लाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। एक दिन बाबा जी बड़े ही विचारों में खो गए। कौन सी ये शक्ति है जिससे दुख दूर हो गए? यही प्रश्न हनुमान जी से कर ध्यान में खो गए। हनुमान जी फिर बाबा से बात कह गए। निराकार सृष्टि और शक्ति को गर पाना है, इसके लिए तुम्हें 5 दिन का हवन कराना है। हनुमान जी के कहने पर बाबा ने हवन कराया। 5वें ही दिन बाबा का देहभान उन्होंने भुलाया। तब हनुमान जी बाबा को सेवक बतलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। छठवें ही दिन जब जुमदेव जी ध्यान में थे मगन, सब देवों का हो गया बारी बारी दर्शन। शेषनाग और देवों ने अपनी पहचान कराई। अंत में बाबा के मुख से भगवत की ध्वनि सुनाई।
मैं ही तेरा भगवान हूँ, तू ढूंढता है किसमें। रहता हूँ मैं सेवक आठों पहर तुझ में। जब कभी मैं तुझसे विलग हो जाऊंगा, यह तेरा संपूर्ण शरीर निर्जीव हो जाएगा। इस तरह भगवान अपनी पहचान दिलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। भगवान ने बाबा जुमदेव को खुद अपनी दी पहचान, करके कृपा प्रदान दिया शक्ति का वरदान। प्रण किया बाबा ने मैं लोगों में जाऊंगा, भगवान की शक्ति का सबको परिचय कराऊंगा। तब से बाबा हर जगह हर हाल में जाते हैं, भगवान के सच्चे शक्ति का परिचय कराते हैं। जन कल्याण के काम में भी आगे है मेरे बाबा, कितना भी कष्ट पड़े उनको पर दौड़े आते बाबा। बाबा के शक्ति को देख के हम डर जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा के भक्तों पर जब भी संकट आते हैं, बाबा के शक्ति के आगे टिक नहीं पाते। प्रमाण के लिए आपको हम घटना बताते हैं। मोंगर कशा तालाब की आपको कथा सुनाते हैं। इस तालाब में जो भी तैराकी आता है, इतना गहरा पानी है कि बच नहीं पाता है। इस तालाब के जालों में गर पाँव जो फंस जाए, लाख करे प्रयास लेकिन बाहर ना आए। वन भोजन के लिए बाबा इस जगह पे आते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सरनगपुर की है शान। बाबा से सेवक ने वन भोजन की इच्छा जताई, फिर तालाब के सुंदरता की बात उन्हें सुनाई। सेवक की इस इच्छा को बाबा ने अनुमति दी, फिर सब सेवक के समवेत जाने की तैयारी की। प्रबंध कर सब सेवक पहुँचे ठहराए गए स्थान। भोजन व्यवस्था में जुट गई सेविकाएं करके स्नान। सब सेवकों ने बाबा की आज्ञा को मान लिया।
तालाब के तट पे मिलके सबने स्नान किया। सौंदर्य यहाँ का देख के बाबा खुश हो जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। कुछ सेवक ने बाबा से जल क्रीड़ा की इच्छा की। क्षणिक विचार करके बाबा ने अनुमति दी। तालाब बहुत गहरा है, तुम अंदर ना जाओ। तालाब के तट पर ही जल क्रीड़ा आप करो। बाबा की आज्ञा से उन्होंने नौका विहार किया। विहार के बाद नौका को तट पर ही बांध लिया। स्नान के बाद बाबा फिर विश्राम स्थल गए। जल क्रीड़ा करते हुए कुछ सेवक रह गए। अब सेवक ने क्या किया आगे बतलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। कुछ सेवक को और नौका विहार की इच्छा हुई। इस विहार के लिए उन्होंने अनुमति भी ना ली। एक सेवक ने रस्सी खोल पद प्रहार किया। अगले ही पल उस सेवक का पाँव घायल हुआ। कुछ सेवक नौका में बैठे वस्त्र धो रहे थे। इस प्रहार से नौका चली गई गहरी पानी में। कुछ सेवक ने नौका तट पे लाने की कोशिश की। इस प्रयास में नौका एक और से झुक गई थी। नाव में बैठे सेवक पानी में गिर जाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। एक तरफ नौका झुककर जब सीधी हो गई। अगले ही पल पानी से वो पूर्ण भर गई। तैरना जिनको आता था वे पानी से निकल गए। लक्ष्मण नामक एक सेवक नौका में रह गए। इस बार सब लोगों ने चमत्कार देखा। पानी से पूरी भर गई पर डूबी नहीं नौका। सेवक जब चिल्लाए तब बाबा का गया था ध्यान। स्मरण हुआ के तट पर ही रह गए थे पादत्राण। चीख सुन कर बाबा दौड़े चले आते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की
बाबा की आज्ञा से उस सेवक को बाहर निकाला। इस तरह उस सेवक को जीवन दान उन्होंने दिलाया। बाबा स्वयं नहीं थे वहाँ पर, पादत्राण थी उनकी। यही एहसास दिलाती वहाँ पर बाबा के शक्ति की। संकट के भी बादल वहाँ नहीं मंडराए। देख के चमत्कार ये सब दंग ही रह गए। पहरेदार भी देख के ये चकित हो जाता है। उसके अनुसार तालाब में कोई बच नहीं पाता है। बाबा जी को धन्य बोल के महिमा गाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जी के स्वभाव में विशेषताएं पाते हैं। उनमें से कुछ बातें हैं जो आपको बतलाते। सेवक के संग बाबा जिस जगह में जाते थे, खुद के कामों का खर्चा खुद ही उठाते थे। निर्भर नहीं रहे थे बाबा दूसरे के बल। समय के बहुत पाबंद रहे बाबा अपने जीवन भर। मानव जागृति के लिए जीवन भर कार्य किया। इसके लिए मेरे बाबा ने बहुत ही त्याग किया। इसलिए बाबा जुमदेव जी महात्यागी कहलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जी ने सत्य मर्यादा प्रेम सिखाया है। सारी सृष्टि का पालक है जो एक बताया है। भगवान तो है सजियों में, वो निर्जीवों में नहीं। दया क्षमा शांति है जहाँ भगवान है वहीं। एकता कायम रख के करो कर्तव्य का पालन। बाबा जी को पसंद नहीं कोई बुरे व्यसन। दुनिया में एक ही धर्म है जो है मानव धर्म। सत्य मर्यादा प्रेम से करो मानव अपने कर्म। बाबा हमको त्याग की सीख दिलाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। ये बात हमें सच नहीं लगती कि बाबा नहीं है आज। बाबा जुमदेव जी तो करते लाखों दिलों में वास। गाथा सुनाते हुए नहीं करता रूठने का मन। और भी बातें बहुत बची पर वक्त का है बंधन।
मैं सेवक उत्साहित हूँ के भाग्य मैंने पाया। मेरा ज्ञान अधूरा है ज्ञात का वैसा सुनाया। बाबा की गाथा में गर त्रुटियाँ रह जाए, प्रभु विजय किशोर आपसे क्षमाएं चाहते हैं। जुमदेव चरणों में अपना हम शीश झुकाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। बाबा जुमदेव जी महान, सारे नागपुर की है शान। एक हनुमान भक्त की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक विनम्र स्वभाव की आपको छवि दिखाते हैं, हम ये छवि दिखाते हैं। महान